नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए देखते हैं आज के बहाने कि हमें महाभारत और रामायण से क्या मार्गदर्शन देखने मिलता है। डेक को पहली शफल करके रखा हुआ है और पहला संदेश महाभारत की तरफ से और भगवत गीता का भी इसके बाद देखेंगे हम इसी वीडियो में। ईगो। तो दर्शकों, ये आज कार्ड हमारे लिए इसलिए आया है, एक तो ये चित्र में जो बैठे हुए हैं ना, ये है दुर्योधन। और इनका उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा ईगोइस्टिक थे। ये जीतने के लिए, मतलब ये इतने भौतिकवादी जो इच्छा आकांक्षाएं होती है ना, उसमें इतने 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 डूब चुके थे कि वो पाने के लिए ये किसी भी हद तक जाते थे कि उन्होंने इतना भी नहीं सोचा। उन्होंने द्रौपदी जी को भी कितना, मतलब सबके सामने किस तरीके से उनका अपमान किया था। और तो और इनके जो चाचा है उनके साथ मिलके इन्होंने जो पांडव है उनके साथ, मतलब काफ़ी गलत तरीके से जीतने की कोशिश की। जो भी मतलब युद्ध होता था या जो भी है, काफ़ी गलत तरीके से वो जीत गए और पांडव्स को मतलब भेज दिया था वनवास के लिए वगैरह। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इतने ईगोइस्टिक नार्सिस्टिक पर्सनालिटी जैसी होती है ना, व्यक्तिमत्व, उस तरीके के ये एक इंसान थे, ये है। और और हमेशा खुद के बारे में सोचना, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ या सकती हूँ, ये सोचना वगैरह, यही सब। दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचना वगैरह। मतलब इतने वो कहते हैं ना, हेडस्ट्रॉन्ग थे। हेडस्ट्रॉन्ग यानी कि मतलब बहुत ही, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता था, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। दया माया जैसी चीज़ ही उनमें थी ही नहीं। और इन्हीं का इसलिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है और ये कार्ड इसलिए आया है कि आपको ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको भी आपका ईगो देखने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा ईगो में अगर आप रह रहे हो तो आपको नम्र होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हुक्म वगैरह चला रहे हो, बहुत ज़्यादा खुद के बारे में सोच रहे हो, मैं ऐसा मैं वैसा। अभी यहाँ पे लिंग की कोई बात नहीं, तो ये यहाँ पे ये सबके लिए है, ये कहना चाहूँगी। तो अगर आप एक महिला है या लड़की है तो ये आपके लिए भी है, ये कहना चाहूँगी। और बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए, आपके जो भी कहते हैं ना ओपिनियंस है या आपके जो भी सोच विचार है, बहुत ज़्यादा वो मायने रखते हैं वगैरह। यही बताया गया है, थोड़ा रुक जाइए और सोचिए जो भी आगे आप करना चाहते हैं या करेंगे उसके प्रति। जो भी परिस्थिति है या जो भी आपके आस-पास, आपके इर्द-गिर्द में जो भी चल रहा है ना, आपको वो जांच करने की ज़रूरत है। आपको दूसरे लोगों की को भी ध्यान रखना, दूसरे लोगों के भी, मतलब कहते हैं ना, उनको जो लगता है वगैरह उस पे भी देखना उतना ही ज़रूरी है। आप दिमाग में ईगो लेके अगर कोई निर्णय लोगे ना दर्शकों, तो इसका कहते हैं ना, इसके परिणाम मतलब बहुत बुरे हो सकते हैं। और यही बताया गया है आगे और दर्शकों, आगे यही बताया गया है कि ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा नकारात्मकता रखती है, मतलब उनकी वाइब्रेशन ही नकारात्मक जैसे है, ये आपको ना गलत सलाह दे सकते हैं, आपको गलत मार्गदर्शन कर सकते हैं, गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो आपको धोखा दे जाए या वो आपको ऐसी कोई सलाह दे कि आप ना धोखा दे जाओगे किसी को, या फिर आपकी पीठ पीछे धोखा देना वगैरह। तो प्लीज़ थोड़ा संभल के रहिएगा। चलिए देखते हैं हमें रामायण से आज क्या देखने मिलता है। और ये आया है कार्ड, लिखा हुआ है कम विद इन द स्टॉर्म, समिट ऑफ हैप्पीनेस, सुप्रीमली ऑस्पिशियस। वाह, बहुत ही खूबसूरत ऐसा कार्ड है ये। यहाँ पे नीचे कुछ संदेश दिए हुए हैं, वो मैं पढ़ रही हूँ। द फ्रूट ऑफ गुड कर्मा इज़ नाउ रिप्ड। तो दर्शकों, अच्छे कर्म अगर किए हैं ना, तो उसका फल अभी आपको मिल सकता है। और शायद आप जानते ही होंगे कि शनि वक्री में चला गया है मीन राशि में कल से, है ना। अ मिराक्युलस डीड हेरल्स अ न्यू एरा। तो फिर से वही है, कर्म को लेके बात हुई है यहाँ पे कि मतलब हो सकता है या फिर आपसे कोई ऐसे कोई कार्य हो जाए जो कुछ तो नया ट्रांसफॉर्मेशन सा कह लो, ऐसा कुछ शुरू हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। अ ग्रेट विमेन बिकम्स अ फेथफुल हेल्पर। तो कोई एक महिला है जो काफ़ी, मतलब उनकी बढ़िया सी ऐसी उनका व्यक्तिमत्व है,
वो एक बहुत नेक ऐसे एक आपकी ना मदद, नेक विचार रख के आपकी मदद कर सकती है, आपको धोखा नहीं मिलेगा। गुड न्यूज़ अराइव फ्रॉम अ फॉरेन लैंड, तो किसी दूसरे जगह से आपको कोई एक खुशखबरी भी आ सकती है। वाह, बहुत अच्छे संदेश है यहाँ पे। सिंक्रोनिस्टिक अचीवमेंट्स ब्रिंग यूनिटी, तो हो सकता है कि कुछ सिंक्रोनिसिटी होनी शुरू हो जाए और उस वजह से कुछ तो किसी के साथ आपका मिलन हो सकता है, या एक से ज़्यादा लोगों के साथ भी, मतलब आप जिसके लिए बने हैं, आपकी जो एक सोल ट्राइब होती है ना, वैसे लोगों से आप यूनाइट कर सकते हैं। अ विक्टोरियस रिटर्न होम, जीत के कोई घर आ रहा है, किसी की घर वापसी हो रही है। द समिट ऑफ हैप्पीनेस इज गेन्ड, बहुत ही खूबसूरत संदेश है भाई, बहुत ही खूबसूरत संदेश है कि खुशियाँ वापस आ रही है, ये कहा गया है। तो ये कहना चाहूँगी कि जब भी मतलब मैं बहुत ज़्यादा इससे संबंधित इसे कर पा रही हूँ, मैं इसे कनेक्ट कर पा रही हूँ कि कोई ग्रह वक्री में चला जाता है वगैरह, कभी कभी कुछ ज्योतिष बहुत डराते हैं वगैरह, ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के लिए उनके कर्मों के हिसाब से ये सब साढ़े साती हो या वक्री हो, जो भी हो, गोचर हो, अच्छा भी जाता है। तो आप भी उनमें से हो, यही उम्मीद कीजिए, यही कहूँगी मैं, और इसे ज़रूर क्लेम कीजिए। अभी देखते हैं भगवत गीता से हमें क्या देखने मिलता है, तब तक मैं इसे थोड़ा यहाँ से हटा रही हूँ। तो चलिए, मैंने डेक को शफल किया हुआ है और ये है हमारा श्लोक और संदेश आया हुआ है। गेट्स टू हेल, दरवाजे नरक की ओर। और ये है श्लोक, ये श्लोक है 16वां चैप्टर का, वर्स है 21वां। संस्कृत में श्लोक दिया गया है, अंग्रेज़ी में इसका अनुवाद है और नीचे इसका एक स्पष्टीकरण है। There are three gates that open the way to hell and the degradation of the soul. कहा गया है कि ऐसे 3 दरवाजे हैं जो मतलब नरक की ओर बढ़ते हैं, और किसी आत्मा, मतलब कैसा है, हमारी आत्मा जन्म लेती है ताकि वो आगे बढ़ सके, पर वो आत्मा नीचे नीचे कैसे जा सकती है, उसका डिग्रेड, मतलब ग्रोथ के बदले वो डिग्रेड कैसे हो सकती है, इसके ऐसे 3 दरवाजे हैं। लिखा हुआ है लस्ट, वासना, एंगर, गुस्सा, और ग्रीड, लोभ, लालची रहना। अवॉइड दिस 3 एट ऑल कॉस्ट ओ अर्जुना। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि इन तीनों चीज़ों से दूर रहिए। लस्ट, एंगर, ग्रीड, कि मतलब कुछ लोगों को दूसरे लोगों के साथ संबंध रखने में काफ़ी अच्छा लगता है, यानी कि मतलब शारीरिक संबंध रखना अच्छा लगता है, उनके मल्टीपल पार्टनर्स वगैरह भी होते हैं। कृपया दूर रहिए, इससे आपकी जो आत्मा है ना, ये आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये नीचे और नीचे ही गिरती चली जाएगी, क्योंकि इसके बहुत 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 सारे डिसएडवांटेजेस है। गुस्सा खामोखाम गुस्सा रखना, या फिर चलो ठीक है, मान लिया कि परिस्थिति ऐसी है कि आप गुस्सा कर गए, ठीक है, पर उसका भी मैं यूँ कहूँगी एक उसकी एक सीमा होनी चाहिए गुस्सा करने की भी। और लोभ, लालच से दूर रहिए, ये बताया गया है। काफ़ी खूबसूरत सा श्लोक है, इसे ज़रूर गौर कीजिएगा, इसके ऊपर काम कीजिएगा, दूर रहिएगा, और ख़ास करके जो लस्ट, वासना जो है ना, इससे दूर रहिएगा, ये कहना चाहूँगी। क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा होते रहता है, ख़ासकर जो आजकल के बच्चे हैं उनके साथ भी ये होता है। सुना है जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो लोग भी मतलब एक उम्र में आ जाते हैं तब ऐसा कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं। प्लीज़ दूर रहिए, ये कहना चाहूँगी। धन्यवाद। और दर्शकों, मुझे एक और बात कहनी थी कि मैंने कुछ महीने पहले मैं अपने इसी चैनल पे लाइव रीडिंग्स दिया करती थी टैरो को लेके। बीच में मैंने बंद कर दिया था। बंद मैंने इसलिए कर दिया, मैंने रीडिंग्स देना, क्योंकि मैंने जितने भी सब्सक्राइबर्स अभी तक कमाए थे, 700-800 तक हुए थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने वीडियो के बेसिस पे कमाए थे। और जैसे ही मैंने लाइव आना शुरू किया, मेरे वीडियोस को व्यूज़ आना कम हो गए, और यहाँ पे अभी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं 900 से थोड़े बढ़ के हैं, तो वो आधे से उसमें सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो मतलब
अभी भी मतलब उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि मैं लाइव मतलब रीडिंग्स देती हूँ इस उम्मीद से वगैरह है। और एज़ एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे मैंने कहा था कि भाई मैं कोई शुल्क तो नहीं आपसे ले रही, तो कम से कम एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। पर इसके बाद भी मैंने जब थोड़ा मुझे लाइव आना नहीं हो रहा था, मैं वीडियोस पे ही मैनेज कर रही थी, तो मैंने एक देखा कि मेरे वीडियोस पे बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आने लगे हैं, शॉर्ट्स पे भी कम व्यूज़ आने लगे थे। तो इसलिए मैंने, मेरा एक दूसरा भी चैनल है जो अंग्रेज़ी में है, और कहीं पे जाके कुछ दिन पहले वहाँ पे सब्सक्राइबर्स 50 से ज़्यादा हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि लाइव रीडिंग्स फिर से मैं देना शुरू करूँगी, पर मेरे उस चैनल पे, इस चैनल पे नहीं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से इस चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ वीडियोस से ही सब्सक्राइबर्स को कमाए हैं, तो मैं वही जारी रखना चाहती हूँ इस चैनल पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में अगर उसका लिंक दे सकूँगी तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट में तो दे देती हूँ, तो कृपया उसे चेक कीजिए और मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मतलब और थोड़े सब्सक्राइबर्स अगर बढ़ जाएंगे ना, तो मैं लाइव आना वहाँ पे शुरू कर दूँगी, क्योंकि पता नहीं, मैंने देखा तो मोबाइल से मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ वहाँ पे, मतलब 50 से ज़्यादा होने के बावजूद भी सब्सक्राइबर्स। तो थोड़ा और बढ़ जाएंगे तो मैं देखती हूँ, या फिर कोई सेटिंग करनी पड़ेगी शायद। जो भी हो, तो कृपया मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, मेरे इस चैनल को भी और उस चैनल को भी कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों की पर्सनली हेल्प कर पा रही हूँ, आपकी मदद कर पा रही हूँ। यहाँ पे तो ये जनरल मार्गदर्शन होते हैं, पर मतलब रियल में, मतलब पर्सनली मैं हर एक की, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके सवाल है, उसका जवाब देना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ज़रूर इसके ऊपर गौर कीजिएगा। और अगर अगर मैंने शुल्क लगाया भी, तो वो भी बहुत मिनिमम होगा, कम होगा, मैं ज़्यादा नहीं लगाने वाली। धन्यवाद।